हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम चलेंगे स्क्रीन के ऊपर, चार्ट देखेंगे, निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे, मार्केट की थोड़ी डायरेक्शन क्या जारी है, क्या हो सकता है, उसका एनालिसिस सा करेंगे एंड वीडियो को वहीं पे एंड भी करेंगे। बट अगर आपने ब्रॉन्ज मेंबरशिप ले रखी है तो आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा चार्ट जा चुका है कम्युनिटी टैब के अंदर, तो उसको देखना ना भूलें। गाइस प्लीज ध्यान रखें कि वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, तो जो चीजें मैं आपको चार्ट पे समझा रहा हूं या जो मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूं, अगर आप उसको समझ पाते हैं और खुद से अप्लाई कर पाते हैं बाकी जगहों पे, तो आप देखेंगे आपकी लर्निंग बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी। अर्निंग तो यहाँ पे हो ही जानी है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आपको एक और ध्यान रखनी है गाइस कि यहाँ पे सिर्फ मैं सैटरडे को चार्ट ऑफ द वीक वीडियो लाता हूँ, यहीं पे पोस्ट होता है जो कम्युनिटी टैब में जाता है। बट अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको थ्रू आउट द वीक एनालिसिस मिल सकता है। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसकी वन टाइम ज्वाइनिंग फी इस मंथ के लिए ओनली फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज 5000। अब मुझसे बहुत लोग यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि जतिन आप कब तक टेलीग्राम चलाओगे या हम एनरोल हो रहे हैं तो कब के लिए हो रहे हैं। तो मैं इसमें यही कहता हूँ कि जब तक मैं चैनल चलाऊंगा तब तक आप उसके अंदर पार्ट हैं, बट लोगों को उसमें ना कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को कह दिया है कि अगर मैं चैनल बंद कर रहा हूँगा तो मैं 1 ईयर इन एडवांस आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं चैनल बंद कर रहा हूँ, और उसके बाद हम एनरोलमेंट्स भी नहीं लेंगे उसके अंदर। तो एजुकेशनल सर्विस है, तो मान के तो मैं यही चलता हूँ कि मैं इसको लाइफ लॉन्ग चला सकता हूँ, जैसे यूट्यूब चल रहा है, जब तक मन करेगा तब तक चलाएंगे, 4 साल 5 साल 6 साल हो सकता है लाइफ लॉन्ग चलाएं, राइट। बट आप लोगों की बात भी बिल्कुल ठीक है कि आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मिनिमम इतनी कमिटमेंट तो हो। तो मिनिमम कमिटमेंट आप लोगों को 1 ईयर की हमेशा रहेगी जब तक आप ज्वाइन कर रहे हैं। जब मुझे बंद भी करना होगा ना तो एकदम से बंद नहीं होएगा, 365 डेज इन एडवांस मैं आपको बताऊंगा बंद करने से पहले। सो अगेन गाइज, इस मंथ के लिए 5000 ही है ज्वाइनिंग फी, नेक्स्ट मंथ से बढ़ने वाली है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे वीडियो को भी एंड करेंगे, वहीं पे एनालिसिस अपना पूरा करेंगे। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हैं आपके सामने खुला हुआ है भारत डायनामिक्स का चार्ट BDL। ये रहेगा आपका चार्ट ऑफ द वीक। इसके अंदर मैं आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ यहाँ पे 482 का, तो 480 मान लीजिए इसे। 480 रुपये का स्टॉप लॉस है। मंडे ग्रीन रहता है, ट्यूसडे ग्रीन रहता है, पर आराम से ऊपर जा सकते हैं। हो सकता है एक बार को थोड़ा नीचे आए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके ऊपर ही खरीदेंगे, हमें जाना ही नहीं इसके नीचे। आपका इनिशियल टारगेट रहेगा जो ये इसने विक मारी थी, और मेरे को लगता है कि इसको भी ऊपर से लेता हुआ चला जाएगा और काफ़ी इसके अंदर तेज़ी बननी चाहिए। अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं, अगेन ये मेरी 50 EMA लगी है, तो अगर मैं वीकली चार्ट पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये वीक की 50 EMA हो गई। पिछले 50 हफ्ते देख रहा है ये। अगर मैं डेली पे होता हूँ तो पिछले 50 दिन देख रहा है। तो टाइम फ्रेम ऑटो एडजस्ट हो रहा है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि वीकली पे अगर मैं देखूँ तो वीकली पे ऐसी क्लोजिंग है जो हमें सिर्फ एक बार पहले देखने को मिली है। यहाँ पे येस इसने एक ऐसा पैटर्न बनाया जिसकी वजह से करेक्शन आई, बट उसके बाद एक डाउन टर्न ऐसा नहीं आया कि भैया नीचे ही चले गए, राइट। इनफैक्ट काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि अपनी 50 EMA जो वीकली लेवल है उसको ये होल्ड भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से इसको इस बार ब्रेकआउट इसके ऊपर दे जाना चाहिए और आपको एक नया लाइफ टाइम हाई दिखेगा इसके अंदर आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में। डिफेंस कंपनीज के अंदर वैसे भी तेजी है, स्पेशली ड्यू टू द वॉर इन रशिया एंड यूक्रेन, और आई वुड से द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। और मैं पर्सनली डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे BDL जैसी कंपनी में मैं ट्रेड बड़ा कंफर्टेबली करूँगा, बट अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो फिर मैंने बहुत सर्च किया एंड आई रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं आपकी जो इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को बेस्ट लगी है कंपनी, दैट इज़ आई वुड से लॉकहीड मार्टिन। तो लॉकहीड मार्टिन आपका US में लिस्टेड है स्टॉक, तो हम लॉकहीड मार्टिन देख लेते हैं एक बार। तो लॉकहीड मार्टिन आप देखेंगे तो लॉकहीड मार्टिन ने भी रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया है और अभी वो ब्रेकआउट के अराउंड ही घूम रहा है। तो लॉकहीड मार्टिन इज़ वन दैट आई एम बाइंग फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। मेरा इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का अकाउंट है तो उसके अंदर मैं डायरेक्ट ये शेयर्स खरीद रहा हूँ एंड आप देख सकते हैं आपको क्या सूट करता है। तो रिसेंटली इसके अंदर एक बहुत अच्छा अपमूव आता हुआ हमें दिखा है। अब हम एक बार चलते हैं अपनी नॉर्मल ट्रेंड तो हमें देखना नहीं, बस मार्केट देख लेते हैं एक बार, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो हम एक बार अपनी एक वॉच लिस्ट पे आ गए हैं यहाँ पे एंड आप देख सकते हैं कि आपका जो निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी के चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि 50 EMA के नीचे तो आ गया था, वो सब तो हमें दिख रहा था। ये असल में एक बार नीचे को गया और यहाँ से इसने रिवर्सल दिया। अब एक लेवल इसका और बच रहा है जहाँ तक ये मेरे ख्याल से आ सकता है अगर आना चाहे। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी वीडियो यहाँ पे बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि देखो है तो बुल मार्केट बट बेयर मार्केट के हमें साइंस दिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है तो हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि क्या होता है। अब तक इसने इस लेवल को नहीं तोड़ा है, बट क्या इसको टच करने एक बार आ सकता है एक लास्ट लेग ऑफ करेक्शन में, तो आ सकता है।
तो उस पर मेरे को ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा या ऊपर ही रहना चाहिए, तो वो थोड़ी दिक्कत की बात मुझे यहाँ पे निफ्टी में लग रही है। एक चीज़ मैं आप लोग को और दिखाना चाहूँगा निफ्टी के अंदर, अगर मैं इस EMA की अपनी सेटिंग्स को चेंज कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम चार्ट का हो रखा है, एंड लेट से मैं इसे 1 मंथ कर देता हूँ और 20 EMA पे मैं इसको कर देता हूँ मंथली पे, तो आप देखेंगे कि अब मेरे से मत पूछना कि 20 क्यों, कुछ और क्यों नहीं, राइट। तो अब आप देखोगे कि 20 पे ये काफ़ी बार सपोर्ट लेता हुआ आया है अपना, एंड बड़े बड़े जब इसके बुल रन रहे हैं, तो एक बार मैं मंथली चार्ट ही कर देता हूँ, तो मंथली 20 EMA ही हो जाएगी एक तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि कितना 20 पे ये टकराता है, राइट, जब इसकी तेज़ी होती है, तो आप देख सकते हैं कितना बार 20 पे टकराता है। तो वो अगर ये टकराना चाहे यहाँ पे तो टकरा सकते हैं। तो अगेन समथिंग दैट यू कैन बैक टेस्ट, आप अपना लगा सकते हैं। तो चॉपीनेस मार्केट में है तब नहीं, जब एक ट्रेंड आ रहा है। हमने चार्ट ऑफ द डेकेड वीडियो में बात करी थी कि कैसे इस ब्रेकआउट से बड़ा मुझे ये ब्रेकआउट लग रहा है, एंड वो कहीं ना कहीं होता हुआ भी दिख रहा है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उसको कमेंट्स में पिन कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एंड यहाँ पे भी होपफुली अगर मुझे ध्यान रहा तो आई बटन के साथ आपको वो दिख जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं मतलब बुलिशनेस है, बट करेक्शन की जगह थोड़ी बच रही है। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको कैसे लग रहा है, तो वो इन्हीं कुछ फैक्टर्स की वजह से लग रहा है, और मैं इसको 20 से एक बार फिर से 50 पे कर देता हूँ, जो कि मैं ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ अभी, राइट जी। तो निफ्टी हो गया आपका, ये बुलिश मोमेंटम है, बट लॉन्गर मीडियम टर्म का बुलिश है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है एक बार को नीचे ज़रा सा जाए। तो दैट इज़ योर निफ्टी का चार्ट। उसके बाद हम चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, जिसको लोड करने में इसको पता नहीं क्यों देर लग रही है थोड़ी, बट हम बैंक निफ्टी पे आ चुके हैं। और बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि वहीं रेजिस्टेंस पे जाके टकराया है वापस। तो बैंक निफ्टी भी हो सकता है यहाँ तक एक बार नीचे आना चाहे तो आ सकता है, बट बैंक निफ्टी में अगर मैं यहाँ पे इसको लाइन कर दूँ तो ये उस हिसाब से ठीक ही नीचे तक आया है। तो बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, एंड बैंकिंग स्टॉक्स की पिटाई ज़्यादा चल रही है, जो कि काफ़ी लोगों को कम समझ आ रही है, बट FIs की सेलिंग की वजह से सब कह रहे हैं पिटाई हो रही है। बट आपको ध्यान होगा कि जब कोविड से रिकवरी स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, तो ही हमने कहा था कि बैंकिंग इतना हमें स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। बैंक्स तो परफॉर्म करेंगे फंडामेंटली, बट टेक्निकली चार्ट्स करें ये ज़रूरी कभी भी नहीं होता। तो ये चीज़ समझनी लोगों को बहुत ज़रूरी है, और वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखा है हमें पिछले 1.5-2 साल में, और हम काफ़ी अच्छी पोजीशंस बना के बैंक निफ्टी से बाहर रहे हैं। ये जो पूरी वॉर की सिचुएशन है, इससे पहले हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती हुई बैंक निफ्टी में दिखी थी, और हमें था कि बेटर सिचुएशन में आ रहा है बैंक निफ्टी। बट अगेन जैसे ही सेल ऑफ आया है, तो आपने देखा कि कितनी बुरी हालत हो गई है यहाँ पे, एंड कहीं ना कहीं दिक्कतें चल रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे EMA ऑफ भी कर दूँ, क्योंकि इस चार्ट में जैसे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है EMA की, अगेन मैं अपने लिए ट्रेडिंग का एक वो बना रखा है, उसके अंदर जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बड़ी सिंपल तरीके से वो यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो आप देखोगे कि चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा कोई खास नहीं है, बट अगेन जैसे यहाँ पे इसको पहले एक जोन हम कह सकते हैं कि मिला हुआ है, राइट। तो मैं अगर ये पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस से ड्रॉ कर दूं तो आप देख सकते हो कि हाँ ठीक है यार, फिर तो एक बार को ऐसा भी लग रहा है कि करेक्शन पूरी कर ली, और वो इसलिए क्योंकि आप चले ही नहीं ज़्यादा, तो आपकी पिटाई भी थोड़ी कम हुई है, राइट। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लगती। अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ लेट्स से स्मॉल कैप पे, जिसकी हमने बात करी थी, तो निफ्टी स्मॉल कैप ये रहा मेरा, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने लाइंस बनाई थी कि भैया काम एक बार को तो ख़राब कर दिया, यहाँ संभाल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। उसके नीचे गया और किसी तरह संभाल लिया, बट आप देख ही सकते हैं कि जहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ रही है वहाँ पे इनको दिक्कत आ रही है इस समय, राइट। तो चाहे स्मॉल कैप हो गया, चाहे आपका मिड कैप हो गया, तो मिड कैप में भी आप देख सकते हैं कि एक ये हमारी बड़ी क्रूशियल लाइन थी, जो आपको बिल्कुल विजिबली क्लियर दिख रही होगी यहाँ पे, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं हमारा यहाँ का लेवल आ रहा है, जिस पे ये अभी होल्ड करके बैठ गया है। तो अगेन जोन्स ठीक हैं, जोन्स अच्छे हैं, सब कुछ हैं, बट हमें देखना पड़ेगा थोड़ा कि किस हिसाब से ये लोग काम करना चाह रहे हैं, या किस हिसाब से काम खराब ना कर दें। तो वो वाली बात है, पॉजिटिव मोमेंटम है, पॉजिटिव बायस है, मैं बाइंग साइड की ट्रेडिंग कर रहा हूँ वापस, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे मार्केट नीचे आना चाहे तो उसके पास जगह बच रही है एक बार को। सो गाइज दैट वुड बी इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ब्रॉन्ज मेंबर्स जाइए कम्युनिटी टैब में अपना दूसरा चार्ट जरूर देखें, उसका एनालिसिस समझें, एंड अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं आपको कम से कम 1 साल पहले बता दूंगा कि मैं टेलीग्राम बंद कर रहा हूँ, तो आपको कुछ वहाँ पे खोने को नहीं है। वहाँ पे हम पॉडकास्ट करते हैं डेली पोस्ट मार्केट, ताकि समझते हैं मार्केट में क्या हुआ। मैं टेक्निकल रिसर्च शेयर करता हूँ, फंडामेंटल रिसर्च शेयर करता हूँ, और हम मंथली लाइव डिस्कशन सेशंस करते हैं, जिसमें अनलिमिटेड Q&A होता है। आप अपनी मर्जी के कितने भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें ऑफर हो रही हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग को इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए टू कनेक्ट विद मी एंड मे बी इंक्रीज योर नॉलेज। आप यहाँ पे नॉलेज अपनी इंक्रीज करेंगे तो पैसा तो ज़्यादा कमा ही लोगे। तो इसको अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टुडे आई एम अवेलेबल टू टेक योर क्वेरीज रिगार्डिंग टेलीग्राम एज वेल। सो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। जय हिंद।